हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पीसीएस परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी समय के बाद आया और कुछ समय से व्यस्तता रही। वीपीडीओ में मैंने ज्वाइनिंग ली और तो इसलिए थोड़ा सा समय लगा। फिर आजकल चुनाव में भी ड्यूटी लग रही है। ठीक है, तो खैर हम आते हैं मुद्दे पे। तो हम पीसीएस परीक्षा को के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसकी तैयारी करें। और जो खासकर पहली बार इसका फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है ना, 3 चरणों की जो है परीक्षा है, उसको किस तरीके से उनको तैयारी करना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें शुरुआत होती है प्रारंभिक परीक्षा से, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति की है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। जैसे आप ग्रुप सी लेवल का एग्ज़ाम देते हो, सेम उसी पैटर्न पे आपको प्री एग्ज़ाम मिलता है। ठीक है, जिसमें 2 पेपर आपके होने हैं। एक होना है देखो जीएस का, ठीक है, इसमें लिखा है सामान्य अध्ययन, तो ये 150 इसमें प्रश्न होने हैं। ठीक है, जो कि 150 नंबर के ही हैं। दूसरा आता है आपका रीजनिंग का, बुद्धिमत्ता परीक्षा। उसमें आपके 100 प्रश्न रहेंगे, लेकिन वो 150 अंकों के होंगे, यानी कि प्रश्न 1.5 अंक का रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये फ़र्क आ रहा है। जो रीजनिंग वाला पोर्शन आपका हो जाएगा वो 1.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहना है। यानी कि प्री एग्जाम आपका 300 नंबर का होना है, जिसमें आपके 2-2 घंटे के दोनों प्रश्न पत्र रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको एक निश्चित कट ऑफ पार करनी होती है, जिसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। ज़्यादातर नॉर्मली आप देखते हो कि अगर आप जनरल की बात करते हो तो आप अगर 65% नंबर ले आते हो, लगभग 65 से 70% के बीच, तो बिल्कुल सेफ़ है वो, है ना। तो इसके हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस देख लेंगे हम। पहले हम प्री एग्ज़ाम के थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा फिर उसमें बाकी चीज़ों को हम देखेंगे, एक एक टॉपिक वाइज उसको ब्रेक करके, है ना। और जो पिछली बार का भी जो हम मेंस का एग्ज़ाम था उसको भी डिस्कस करेंगे, वो मैंने भी दिया था, तो उसके पेपर भी मेरे पास है, तो उसका भी एक एक प्रश्न पत्र को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड राज्य सम्मिलित सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के बारे में, तो 150 प्रश्न हो जाएंगे, 150 अंक हैं आपके, 2 घंटे का समय। तो देख लेते क्या क्या है, सीधा इसमें आ जाए। जो आपके देखो नॉर्मल सभी सिलेबस में रहता है, आपका हिस्ट्री है, कल्चर है और नेशनल मूवमेंट, यानी इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। प्रागैतिहासिक काल के टॉपिक आ जाएंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता है। तो ये ग्रुप सी लेवल के लिए जिन्होंने तैयारी की है कभी भी, वो सारा ये टॉपिक आपको उसमें कवर होते हैं ना। वैदिक सभ्यता है, संगम काल है। अब थोड़ा सा जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है और थोड़ा सा इसके सिलेबस में हल्का अंतर है ना। वहाँ पे आपको जो है दक्षिण भारत के वंश नहीं मिलते हैं सिलेबस में। ठीक है, यहाँ पे संगम युग दे रखा है, महाजनपद काल है, मगध का उत्कर्ष ये वहाँ भी मिलेगा, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, शैव धर्म, पारसी, यूनानी और संबंधित अन्य पहलू, यानी इनसे जुड़ी और बातें भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य हो गया, इसके बारे में पूरा डिटेल से। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बारे में आ गया, उत्तर गुप्त काल है, इस्लाम के बारे में पूरा आ गया। ठीक है, तो ये आपका वैसे भी ग्रुप सी में, जैसे इल्तुतमिश हो गया, यानी गुलाम वंश, जिसे हम मामलूक वंश भी कहते हैं, है ना। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो जो सिलेबस में नाम दिए हैं, यानी कि उनको ही ज़्यादा हमें पढ़ना है ना। वैसे तो पूरी आप दिल्ली सल्तनत देखोगे तो उसके सिलेबस में बहुत ज़्यादा वो हैं, 5 वंश आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन हमें राजा पढ़ने जो दे रखे। फिर दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे कभी पूछ लेते हैं भाई जासूस को क्या कहा गया, है ना। तो उसके तो आपको प्रशासनिक वो पढ़ना है उसका। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण समाज, अर्थव्यवस्था, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विजयनगर हमेशा एक आध प्रश्न देखने को मिलता है। सूफी मत, भक्ति आंदोलन। फिर आ गया मुगल। मुगल में लगभग सभी आपके हैं, बाबर, शेरशाह आ गया बीच में, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल प्रशासन, जागीरदारी, मनसबदारी आदि। तो यहाँ पे भी पूरा आपको है। मराठा आ गया, सिख। ठीक है, डिटेल में है पूरा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ग्रुप सी लेवल की एग्ज़ाम कभी भी निकाला है या तैयारी की है, तो आपको प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम सिलेबस आपको कवर करना है। आगे देखोगे आप, भारत के वायसराय आगे सिलेबस में, कांग्रेस है, राष्ट्रीय आंदोलन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से आपके आगे मेंस के लिए भी टॉपिक निकलते हैं। जैसे आपने प्री एग्जाम में पढ़ा है भाई लखनऊ समझौता 1916, तो वहाँ पे लखनऊ समझौता पे आपके लिखने के लिए आ जाएगा भाई 50 शब्द लिखिए या 20 शब्दों में लिखिए। तो वहाँ पे मेंस का भी आपका टॉपिक
तैयार होता है। तो इसलिए आप जब प्री की तैयारी करें तो हर टॉपिक को कोशिश करना है आपको, कैसे करोगे प्री का, डिटेल में लिखने का, है ना। जैसे लखनऊ समझौता लिख रहे हो तो उसके बारे में आपको अगर शॉर्ट नोट में भी लिख रहे हो तो 3-4 लाइन कम से कम लिखना है। यानी ये समझौते का कब हुआ, इसके मुख्य बिंदु क्या थे, है ना, इसका सकारात्मक क्या प्रभाव था, नकारात्मक क्या रहा, किसने किया, तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। यानी फैक्ट, जब आप मेंस लिखते हैं हम तो उसमें क्या होता है, फैक्ट पे ही चलता है, ठीक है। जब अगर हम सही फैक्ट डालेंगे तो उसका आपको क्या है, नंबर अच्छा मिलेगा। जैसे आगे दे रखा है, देखो पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन है। अब जैसे आ जाता है कई बार कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, तो ये वाली चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई, ये बातें, यानी इसमें आप फैक्ट का भी इस्तेमाल करो। कैबिनेट मिशन आ गया, आज़ाद हिंद फौजें, अंतरिम सरकार, ये सब इसमें ध्यान रखना। फिर है इसमें आ गया देखो उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का पोर्शन हम जैसे देख रहे हैं कि उत्तराखंड काफ़ी बढ़ा दिया। पहले क्या था, प्री एग्जाम में कम आता था, कभी 20 नंबर, कभी 25, अभी 50 नंबर का उत्तराखंड आपका कर दिया है ना। और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, चाहे वो परीक्षा वाणी है, चाहे आपकी राजेंद्र बोलोदी है, अजय रावत है, इन सब किताबें सब बच्चों ने, है ना, BS नेगी की बुक है, तो अच्छे से तैयारी की भी है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपकी दोबारा से देखो, उत्तराखंड का इतिहास पे जोर दे रखा है, यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास, प्राचीन जनजाति, कुनिंद, कार्तिकेयपुर, कत्यूरी, परमार वंश, गोरखा, ब्रिटिश, टिहरी रियासत, यानी जो उत्तराखंड का पूरा पोर्शन छोड़ के केवल हिस्ट्री पे जोर दे रखा है। तो उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति, संस्कृति बड़ा पोर्शन होता है, ठीक है। संस्कृति में क्या आ गया, आपके जो कला है, नृत्य है ना, गीत हैं, वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, ये एपण वगैरह भी, ये सब हमारी कल्चर का पार्ट है। तो इतिहास और संस्कृति दोनों टॉपिक सबसे बड़े हैं उत्तराखंड में, और यही टॉपिक सिलेबस में भी हैं। तो ये अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारे आगे के एग्जाम में भी काम आने, यानी किसी ने अगर देखो दरोगा का भरा है तो वो भी यहाँ पे काम आएगा, है ना। यानी अगर आप उत्तराखंड के मतलब वन लाइनर एग्ज़ाम, जिसे हम बोल देते हैं वनडे एग्ज़ाम, उसकी तैयारी कर रहे हो और इसकी कर रहे हो, तो प्री एग्ज़ाम की तैयारी और उसकी तैयारी लगभग समान होती है। लेकिन थोड़ा सा टॉपिक सेलेक्टिव हो जाते हैं। जब आप वैसे पढ़ रहे हो तो उत्तराखंड पूरा आएगा, है ना। उत्तराखंड में अदर टॉपिक भी कवर होंगे, लेकिन यहाँ पे केवल इतिहास और संस्कृति पढ़ना है। इसी तरह बाद में देखो भूगोल आ गया, विश्व का भूगोल है, भारत का है, और उत्तराखंड का भी साथ में भूगोल ले लिया, ठीक है। अब देखो जो बचा हुआ सिलेबस वो यहाँ पे उत्तराखंड का आएगा। जैसे भौगोलिक अवस्थिति, भू आकृति, जलवायु, जल प्रवाह तंत्र, यानी सारी नदियों के बारे में, वनस्पति, सिंचाई, पर्यटन, जनसंख्या, SC ST के बारे में पूरा आएगा, परिवहन, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदा और अन्य पहलू। फिर इसी तरह यूनिट 3 दे रखी है, इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था वाला जो ये इकोनॉमी वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें संसद है, सभी कुछ आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एग्जाम में। GS में देखें तो राज्य व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है ना। पंचायती राज भी आ गया इसके अंदर, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे। फिर आ गया उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था। तो यानी हर जब सब्जेक्ट दे रखा है उसी से रिलेटेड उत्तराखंड का पोर्शन भी उसी के नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारी है, जैसे शासन है, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य के संबंध, लोक सेवा, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षण, महान्यायवादी, हाई कोर्ट, उसका अधिकार क्षेत्र, SC ST से संबंधित प्रावधान, ठीक है, राजभाषा से संबंधित आ गया, और विशेष राज्य के चयन के मापदंड, यानी विशेष राज्य जो ये बना है क्यों बना, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिलेबस जो उत्तराखंड का नॉर्मली हम पढ़ते हैं उससे क्या चीज़ें अलग आ रही हैं, यही बड़े ध्यान से, है ना। सबसे मेन होता है कि कभी भी आप देखो, एक चीज़ को ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सिलेबस आपके सामने टंगा होना चाहिए हमेशा। अगर आपका सिलेबस सामने है तो आपकी तैयारी क्या है, अच्छी होगी, और आप टॉपिक से भटकोगे नहीं। आप वो चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे जो सिलेबस में है ही नहीं, है ना। तो सिलेबस हमेशा सामने रखना है, पेंसिल से सिलेबस को मार्क करते जाओ और उसको सब जगह फिर ढूंढो, ठीक है। जैसे शासन प्रणाली कर लिया आपने, तो जितनी किताबों में अच्छे से अच्छा मिले उसको आपको पढ़ना है, फिर अगले टॉपिक को इस तरह पेंसिल से टिक करते चलोगे, है ना। तो यानी कि ऑफलाइन में इसको डाउनलोड कर लो और उसको चिपका दो सामने। लोकायुक्त आ गया, सुशासन जो विभाग भी बना था एक, है ना, भ्रष्टाचार का और सुशासन। चार्टर हो गया, E-गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, RTI हो गया, समाधान। तो ये सब हो गया। इसी तरह फिर इसका इकोनॉमी का है, आर्थिक,
उत्तराखंड का बजट आ गया, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन, तो उत्तराखंड का यानी कि सारे पोर्शन है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर ही दे रखा है ना। जब भारत का अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे तो वहीं नीचे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें आ जाएगा देखो योजनागत विकास, कृषि, पशुधन। ठीक है, अभी इस वीडियो में तो मैं केवल ये बताया आपको सिलेबस क्या है, अभी उसको ब्रीफ जो ये था, इसको हम आगे डिटेल में एक एक चीज़ को तोड़ के इसको हम पढ़ेंगे फिर आगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से करना है। देखो ज़्यादातर अभी क्या है कि सामग्री और संसाधन आपके पास उपलब्ध है, यानी किताबों की किसी पे कमी नहीं है, और यूट्यूब पे मैटर भी सबके पास है। तो थोड़ा सा जो टेक्निक्स हैं, थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो आपके काम आ सकता है। तो वही चीज़ें बस होती हैं जो एग्ज़ाम में थोड़ा सा अलग क्लिक करके हम तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका था, हो गया था फर्स्ट पेपर पूरा। फिर सेकंड पेपर में पूरा आपका ये रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना, कथन, जैसे अभी क्षमता परीक्षा, संप्रेषण, तार्किक निर्णय लेना, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक, सांख्यिकी विश्लेषण, ये है। फिर ठीक है, 30 नंबर में आपका अंग्रेजी भाषा का बोधगम्य कौशल, इंग्लिश के नॉर्मल क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे, जैसे वोकेबलरी है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये अलग हो गया पोर्शन, जो आप उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम में ये नहीं पढ़ते हम, है ना, इंग्लिश कभी भी। यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ पढ़नी है जो बैंकिंग वाले बच्चे पढ़ते हैं, है ना, जो बैंक की तैयारी करते हैं, उन्होंने हमेशा ये चीज़ पढ़ी होगी। तो हल्का फुल्का ये है, कोई बहुत हाई लेवल का नहीं आता है। ये मान के चलो कि कक्षा 10 के बच्चे को जितना वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स, है ना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तो उस लेवल का है। ठीक है, फिर भाषा हिंदी का बोधगम्य कौशल है, तो ये सब आपने अच्छे से ही पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ठीक है, तो ये तो आपका प्री का हो गया था ना। तो जो बाकी मेंस है अभी, और प्री की भी और भी बातें हैं, वो हर वीडियो में एक एक टॉपिक आपका आगे कवर करेंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये सब पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।